मुझे बहुत शर्म आती है बहू। सूर्य प्रकाश और उनकी पत्नी यशोदा जी अपने कमरे में बैठे हुए हैं। सूर्य प्रकाश बिस्तर पर लेटे हुए हैं और लगभग 6 महीने से काफ़ी बीमार चल रहे हैं। यशोदा जी पार्किंसन की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ कांपते रहते हैं। दोनों की उम्र 75 साल के ऊपर की हो गई है और बीमारियों की वजह से दोनों अपना कोई भी काम करने में सक्षम नहीं हैं। छोटे छोटे कामों के लिए भी बहू और बेटे को आवाज़ लगाना पड़ता है। यशोदा जी बोली, क्या बताऊं आरव के बाबा, अब तो जिंदगी नर्क सी हो गई है। इससे तो अच्छा भगवान छुटकारा देता। अपना कोई काम कर पाती हूँ ना आपका कोई काम कर पाती हूँ। हम दोनों तो बस खाने के बासन भर रह गए हैं। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से। सूर्य प्रकाश जी बोले, दुखी क्यों होती हो यशोदा? यह ज़िंदगी अपने हाथ में तो नहीं है। जितनी सांसें हैं उतनी भोग करके ही तो जाना पड़ेगा। और फिर हो सकता है हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनकी सज़ा हमें ऊपर वाला दे रहा है। तब तक बहू नीमा चाय नाश्ता लेकर आ गई और बोली, पापा जी, जब से मैं आई हूँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा आपने या मम्मी जी ने किसी का कुछ अहित किया हो। और दादाजी भी यही कहती थी कि मेरा सूर्य पैसे से ज़रूर कमज़ोर रहा, लेकिन कभी भी नीयत खराब नहीं की। हर रिश्तेदार नातेदार के लिए हमेशा तैयार रहा। आप दोनों अपना मन क्यों खराब करते हैं? चलिए उठिए। और नीरा ने सहारा देकर ससुर जी को उठाया और पहले और चाय पिला दी। यशोदा जी बोली, ला बेटा, मेरा चाय का गिलास दे दो, मैं पी लूँगी। रीमा ने कहा, मम्मी जी मैं अभी दे रही हूँ, आपके हाथों में से फैल जाएगी। और उसने दोनों को चाय पिलाई, फिर वहीं पर बैठ गई। सूर्य प्रकाश जी कुछ अनमने हो रहे थे। रीमा ने पूछा, पापा जी क्या बात है? वह बोले, बेटा टॉयलेट जाना है, अरविंद है क्या? रीमा बोली, नहीं पापा जी, वह तो आज दोपहर का खाना खाने भी नहीं आए हैं। कह रहे थे आज फैक्ट्री में कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। मैं आपको ले चलती हूँ, सीट पर बिठा दूंगी। सूर्य प्रकाश जी रोने लगे और बोले, मुझे बहुत शर्म आती है बहू, तुम मेरी बहू हो करके मेरे वह सब काम करती हो जो मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। रीमा ने प्यार से समझाते हुए कहा, पापा जी आप मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे ही हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बड़े हैं? आप मेरे लिए आरव जैसे ही हैं। जिस तरह से आरव का कोई भी काम करने में मुझे संकोच नहीं होता, उसी तरह से आपका कोई भी अच्छे काम करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं लगती। बस आप यही समझ लीजिए कि आप मेरे बच्चे हैं, फिर आपको भी कोई संकोच नहीं लगेगा। सूर्य प्रकाश जी आंखों में बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोले, बेटा मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। शायद मेरी बेटी भी मेरा इतना नहीं करती जितना तुम करती हो। यशोदा जी भी रोने लगी और बोली, आप सच कह रहे हो। हम दोनों ने गंगा में सोने के जो बोए होंगे, जो ऐसे बहू और बेटा मिले हैं। बेटा तो चलो अपना खून था, लेकिन इस पराई जाई ने वह किया है जो अपनी कोख से जाए भी ना कर पाते। रीमा ने कहा, यहाँ पर मैं आप लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं। मेरे मम्मी पापा भी तो मेरी भाभियाँ करती है ना, वो तो नहीं चाहती करने, तो फिर आप लोग हमेशा क्यों यह सोचते रहते हैं? चलिए पापा जी। और रीमा पकड़कर सूर्य प्रकाश जी को ले गई। तब तक दोनों बच्चे भी आ गए थे और दादाजी के सिरहाने बैठकर दोनों आलू भुजिया के पैकेट लिए खा रहे थे। सूर्य प्रकाश जी बोले, मुझे भी दे दो, मैं भी खाऊंगा। यशोदा जी बोली, कुछ तो शर्म करो आरव के बाबा, बच्चों के हिस्से का खाओगे क्या? रीमा बोली, क्यों मम्मी, क्या बड़ों का मन नहीं करता खाने का? सब लोग सही कहते हैं, बच्चे और बूढ़े बराबर हो जाते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। यशोदा जी बोली, तुम सही कह रही हो बहू, अब तो मेरा भी मन अब
अंकल चिप्स खाने का करता है। यह बच्चे जो नटखट खाते हैं वह खाने का मन करता है। कभी कभी सोचती हूँ कि जवानी में तो कुछ नहीं खाया, लेकिन अब देखो बुढ़ापे में जीभ पर कंट्रोल ही नहीं रह गया है। मैं तुम्हारे ससुर जी को कहती हूँ, लेकिन मेरा भी मन अब मेरे बस में नहीं है। खूब चाट पकौड़े खाने का मन करता है, यह जानते हुए भी कि यह सब चीज़ें नुकसान करेगी। क्या करूं, मन मानता ही नहीं है। सूर्य प्रकाश जी हंसने लगे। देखो, मुझे तो बातें सुना रही थी और अब अपनी देखो, मुझसे भी ज़्यादा तो तुम्हारा खाने का मन करता है। रीमा ने कहा, क्या हुआ अगर आप लोगों को खाने का मन करता है? मन ही तो है, क्या हुआ? रीमा ने कहा, पापा जी, बच्चे और बूढ़े एक बराबर हैं, दोनों को प्यार चाहिए। पीहू अपने पैकेट में से दादाजी को आलू की भुजिया दे दो। लो दादाजी, खा लो, अपनी तोतली आवाज में बोली। सूर्य प्रकाश जी आलू भुजिया खाकर बड़े खुश हो रहे थे। यशोदा जी से बोले, लो तुम भी खा लो थोड़ी सी। यशोदा जी बोले, मैं नहीं खाती, इसमें प्याज है। अच्छा, सूर्य प्रकाश जी हंसकर बोले, वह तो अंकल चिप्स खाती हो, उसमें भी यही मसाला रहता है, वह तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगते हैं। यशोदा जी बोली, ठीक है जी, मुझे नहीं मालूम था, अब नहीं खाऊंगी। रीमा ने कहा, मम्मी जी आप भी सब खाइए पीजिए, कुछ नहीं होता है। यशोदा जी बोली, अच्छा ला जरा सी दे दे हाथ में, चक्कर तो देखूं। आरव ने जैसे ही उनके हाथ पर रखा, हाथ कांप गया और भुजिया फैल गई। अब तो सब लोग हंसने लगे। सूर्य प्रकाश जी बोले, रहने दो, तुम्हारे भाग्य में नहीं है तभी तो फैल गई, तुम तो अपनी दाल मोट खा लेना। पीहू बोली, दादी मुझसे ले लो, यह लो, और उसने हाथ में लेकर अपनी दादी के मुंह में रख दिया। रीमा सोच रही थी, सच यह उम्र कैसी है, जरा सी चीज़ों के लिए मन मचल जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे बच्चे एक चम्मच के लिए लड़ाई कर लेते हैं, वैसे ही यह लोग हैं, जरा सी देर में खुश, जरा सी देर में दुखी। देखो दोनों कितने खुश हैं। ईश्वर करे मम्मी पापा हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि इनकी हंसी ही मेरे परिवार की खुशी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।